हेलो एवरीवन। आरती बंसोड़े की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जनरली मैंने देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, और ये क्वेश्चन हमें लॉन्ग आंसर में आ ही रहा है। सो आज मैं आपका पूरा कंसेप्ट आई क्लियर इट, और आप आराम से डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का डिस्टिंग्विश जो है वो एकदम इजीली याद रख पाओगे, एंड यू कैन इजीली अर्न 5-6 मार्क्स, जितने भी मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले तो बॉटम तक जाओ कि जो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, देयर आर 2 टाइप्स। वन इज थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड वन इज अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। थ्योरेटिकल मतलब थियरी, फॉर्मूला कैसे आया, कैसे डिराइव हुआ। मैथमेटिकल टर्म्स इसमें ज़्यादा, थियरी ज़्यादा इसमें आती है। ये हम लोगों को अभी एमए साइकोलॉजी में नहीं है। कम टू द अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। अप्लाइड स्टैटिस्टिक मतलब एप्लीकेशन, ये जो हम थियरी में इन्वेंट कर रहे हैं उसका एप्लीकेशन। दिस इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। नाउ ये अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। अभी सब लोग समझ लो कि डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, बोथ अ ब्रांच। अभी देखो डिस्क्रिप्टिव का तो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। हम लोगों को पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक के बारे में भी काफ़ी कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, वो हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। बट ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज फर्दर डिवाइडेड एज पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। ये वी विल डिस्कस लेटर, क्योंकि ये काफ़ी और लंबा इसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। अभी हम लोग चलते हैं। आई होप नाउ दिस इज क्लियर कि ये कैसे आया, क्या आया, ये कौन है। ये इस तरह के तरीके से वी केम टू नो दैट दिस टू आर ब्रांच ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स। Now let us come to descriptive and inferential का distinguish. Now this is again very important question. ज़्यादा कुछ आप डरो मत, मैं जो बोल रही हूँ कीवर्ड्स याद रखो। डिस्क्रिप्टिव, नेम में ही क्या है, डिस्क्रिप्शन है। इससे रिलेटेड जो भी हमारे कैलकुलेशन से जो भी हमारा स्टैटिस्टिक रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रहेगा। ये नाम याद रखना आप, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब। और ये जो है इन्फ्रेंशियल, इन्फ्रेंशियल मतलब कुछ कंक्लूजन आप ड्रॉ कर रहे हो, कुछ तो उसके ऊपर फाइंडिंग कर रहे हो। इन्फ्रेंशियल। नाउ आई होप यहीं पे आपका आधा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, एंड यू कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन दी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अभी डिस्क्रिप्टिव नाम आपको पता चल गया ना, तो उसके ऊपर से एवरीथिंग विल बी इजी कि ये डिस्क्राइब्स द डेटा। जो भी हम लोग पॉपुलेशन से सैंपल लेंगे, डेटा लेंगे, ये डिस्क्राइब करता है। Whereas ये जो है वो उसके बारे में कंक्लूजन करता है, मेक्स इन्फ्रेंसेस यूजिंग द डेटा। ये एक्चुअल हमें इन्फ्रेंस बताता है कि क्या है, आगे कैसे है, ये पॉपुलेशन के लिए अप्लाई होगा कि नहीं होगा। दिस इज द बिग डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस कि डिस्क्राइब्स द डेटा डिस्क्रिप्टिव में, whereas इन्फ्रेंशियल में इट्स मेक द इन्फ्रेंसेस। नाउ डिस्क्रिप्शन है तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन या तो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, एनालिसिस रहेगा, उसका प्रेजेंटेशन रहेगा। बिकॉज डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, आप कुछ चीज़ डिस्क्राइब कर रहे हैं, आइदर ऑर्गेनाइज, एनालाइज और प्रेजेंट द डेटा। और ये डेफिनेटली क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा, ये टेस्ट करेगा, क्योंकि हम लोगों को कंक्लूजन ड्रॉ करना है, डिस्क्राइब नहीं करना है। डिस्क्राइब करना था तो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, एनालाइज किया, प्रेजेंट किया। बट इन्फ्रेंस निकालना है तो हम लोग कंपेयर करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे, पैरामीटर्स निकालेंगे। दिस इज द सेकेंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस इज टू डिस्क्राइब द सिचुएशन। कभी कभी ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, सिचुएशन डिस्क्राइब करता है, या तो फिर ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैम्पल बताता है कि भाई सैम्पल में क्या चीज़ है, कैसे चीज़ है। दिस डिस्क्राइब्स अबाउट दिस सिचुएशन और सम सैम्पल। लेकिन इन्फ्रेंस क्या करता है, एक एक्सप्लेन द चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। ये जो सिचुएशन और इवेंट आ रही है उसकी प्रोबेबिलिटी, इन्फ्रेंस, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे कुछ कंक्लूजन निकालना है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। इट एक्सप्लेन्स दी चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। ये चांसेस बिंसेस कुछ नहीं निकाल रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है सिचुएशन को, क्योंकि इसका नाम ही डिस्क्रिप्टिव है। देन इट एक्सप्लेन्स दी ऑलरेडी नोन डेटा एंड
लिमिटेड टू सैम्पल। सो ये क्या करता है कि इसका सैम्पल लिमिटेड है, क्योंकि डिस्क्राइब आप लाख करोड़ों लोगों के बारे में नहीं कर सकते। सो इसका जो डेटा रहता है, सैम्पल रहता है, वो थोड़ा लिमिटेड रहता है। वेयर एज इसका हम लोग इसको जनरलाइज कर सकते हैं। वंस वी ड्रॉ द इन्फ्रेंस वी कैन जनरलाइज इट। सो पॉपुलेशन इसका बड़ा होगा तो भी चलेगा। नेक्स्ट इज चार्ट्स के फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं, या ग्राफ्स के फॉर्म में वी डिस्क्राइब, या टेबुलर फॉर्म में वी डिस्क्राइब द डेटा। बट यहाँ पे क्या होगा, हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर हम लोग का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल हम लोग डिसाइड करते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा, और कंक्लूजन निकालते हैं। सो दैट इज अ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव में ऐसा कुछ नहीं रहता है। वी जस्ट रिप्रेजेंट चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, हिस्टोग्राम वगैरह जो निकालते हैं ना हम लोग। सो ऑल दिस थिंग्स कम्स इन डिस्क्रिप्टिव। सो जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, मोड, ये सेंट्रल टेंडेंसी इसको जो बोलते हैं, मीन, मोड, मीडियन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अभी कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑल्सो डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि उसमें एक नंबर मिलता है हम लोग को -1 to +1 के बीच में, और वी जस्ट टेल कि भाई स्ट्रांगली कोरिलेटेड है या नहीं कोरिलेटेड है। बट हम लोग उसको सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं, उसका स्पेसिफिकली हम लोग नहीं, बाद में उसमें टेस्ट अप्लाई करके वी अप्लाई द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जो हम लोगों को R मिलता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, we applied test on it and then we found out the inference. So this is another difference. और यहाँ पे क्या होता है, इसमें हम लोग टी टेस्ट लगाते हैं, एनोवा टेस्ट लगाते हैं। एज आई सेड कि इट हैज़ अगेन 2 parts, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। सो वो डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन नॉन पैरामेट्रिक के अगेन साइन टेस्ट, मैन व्हिटनी, स्पीयरमैन, ये सब रहता है। पैरामेट्रिक में टी टेस्ट, एनोवा रहता है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज सिंपलर टू डू, क्योंकि मीन, मोड, मीडियन, सेंट्रल टेंडेंसी निकालना, ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में बहुत ईजी पड़ जाती है। हिस्टोग्राम ड्रॉ करना, एंड देन बार डायग्राम, चार्ट, टेबल, ग्राफ्स, सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इजी टू डिस्क्राइब, सिंपलर टू डू। सो इसलिए इसमें लेस एरर आ जाते हैं। और वेयर एज यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, क्योंकि टेस्ट हम लोग अप्लाई करते हैं, लॉट्स ऑफ कैलकुलेशंस वी डू, देन वी कंपेयर विद द सिग्निफिकेंट वैल्यूज, एंड ऑल्सो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो एरर होने के चांसेस भी ज़्यादा है। सो देखिए, मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंसेस बता दिए हैं और कंसेप्ट भी क्लियर कर दिया है अबाउट दी inferential statistics and descriptive statistics. I hope now your this concept is clear and you can at least gain 5-6 marks out of this. You can write in your own words and all the best. अभी हम लोग नेक्स्ट इसमें मैं आपको पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक अच्छे से समझा दूंगी. सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.